चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हाई स्कूल कक्षा 10 काव्य लेसन 2 है तुलसीदास। आइए आपके द्वारा लिखा हुआ जो संकलित पाठ है धनुष भंग उस पर चलते हैं। दोहा है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि, उदित मतलब होता है प्रकाशित होना। उदयगिरि उदयाचल पर्वत पर, जिस प्रकार उदयाचल पर्वत पर सूर्य उदित होता है, प्रकाशित होता है, उसी प्रकार रघुबर बाल पतंग, अयोध्या के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण उस मंच पर, स्वयंवर स्थल पर उदित होते हैं, अर्थात उस स्थान पर अपने आप को प्रकट करते हैं। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, उनके वहां पर उपस्थित होते ही संत रूपी जो समाज है वह हर्षित हो जाता है, कमल की भांति खिल जाता है और उनके आंख रूपी भांवरे, भृंग मतलब भांवरे, हर्षित होने लगते हैं, प्रसन्नता से झूमने लगते हैं। अर्थात इसका एक लाइन में अर्थ होगा कि जिस प्रकार से उदयाचल पर्वत पर सूर्य खिलता है, निकलता है, उसी प्रकार रघुकुल के राजकुमार राम और लक्ष्मण उस स्वयंवर स्थल पर आते हैं, जिन्हें देख करके संतों का समाज कमल के समान खिल जाता है और उनके नेत्र भांवरों के समान उस राजा राम का आलिंगन करने लगते हैं, अर्थात उनका आनंद लेने लगते हैं। आइए अब चलते हैं चौपाई पर। निपन्न केरिया सा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। देखिए, निपन्न केरी आशा निसनासी। निपन्न केरी मतलब राजाओं की आशा, आशा रूपी, निस मतलब रात्रि, नासी मतलब नष्ट हो जाती है। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, उनकी बात उसी प्रकार से बाहर नहीं आती है जिस प्रकार से भांवरा रात भर कमल के पुष्प में बंद रहता है और बाहर नहीं निकल पाता, उसी प्रकार से राजाओं की आवाज दब जाती है, नहीं बाहर आ पाती। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। अभिमानी राजा, मानी मतलब अभिमानी, महीप माने राजा, अभिमानी राजा पुष्प की भांति, जैसे एक पुष्प होता है जो रात में खिलता है उसे रात रानी कहते हैं। कुमुद सकुचाने, जिस प्रकार से रात रानी रात्रि के समय सकुचा जाती है, उसी प्रकार से अभिमानी राजा संकुचित हो जाते हैं, छिप जाते हैं। कपटी भूप उलूक लुकाने, और कपटी राजा, कपटी भूप माने कपटी, भूप माने राजा, उलूक लुकाने, उल्लुओं की भांति छिप जाते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। भय विशोक कोक मुनि देवा, जिस प्रकार से वहां पर राजा छिप जाते हैं जो अहंकारी राजा थे, लेकिन जो देवता थे और मुनि थे, वहां पर उपस्थित जो मुनि और देवता थे वह विशोक हो जाते हैं, शोक रहित हो जाते हैं। विशोक मतलब शोक रहित होना, शोक रहित हो जाते हैं और राजा राम यानी राजकुमार राम के ऊपर और लक्ष्मण के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगते हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सनयाय सुमांगा। गुरु के चरणों की वंदना करके प्रेम सहित, अनुरागा मतलब प्रेम सहित वंदना करके
राम मुनिन सन आयस मांगा। रामचंद्र जी मुनियों के सामने आज्ञा लेते हैं। मुनिन मतलब होता है यहाँ पर वह विश्वामित्र जी के साथ वहां पे पहुंचे थे। जैसा कि आप जानते होंगे तो रामचंद्र जी मुनियों के सामने आज्ञा लेते हैं। गुरु के चरणों की, अपने गुरु जो जिनके साथ वो गए थे उनके चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना करके रामचंद्र जी वहां उपस्थित मुनियों के सामने आज्ञा लेते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मांजु पर बर कुंजर गामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही मतलब सहज में ही, यानी बिना अहंकार के, अहंकार रहित होकर के संपूर्ण जगत के स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी सहज में ही चल देते हैं, अहंकार रहित होकर चल देते हैं। मत मंजु बर कुंजर गामी, मतवाले हाथी की भांति ऐसे चलते हैं जैसे मतवाला हाथी चलता है। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत राम सब पुर नर नारी। जिस जैसे ही रामचंद्र जी धनुष की तरफ आगे बढ़ते हैं, वहां पर उपस्थित पुर मतलब होता है जनकपुर, जनकपुर के नर नारियां पुलक पूरी, पुलक माने खुशी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उनका शरीर पुलकित हो जाता है और वह सुख से भर जाते हैं। जैसे ही रामचंद्र जी धनुष की तरफ बढ़ते हैं, जनकपुर के नर नारी प्रसन्न हो जाते हैं और सुख से भर जाते हैं। वह अपने मन में प्रार्थना करने लगते हैं कि बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे। बंदी मतलब वंदना करते हैं, पितर मतलब अपने पूर्वजों की और सुर देवताओं की सुकृत संभारे। ऐसी वंदना करते हैं कि हमारा जो कुछ भी सुकृत हो, सुकृत मतलब पुण्य का फल, हे हमारे पूर्वजों, हे हमारे देवताओं, यदि हमने कुछ पुण्य का फल अर्जित किया हो तो जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, अगर हमारे पास कुछ पुण्य का प्रभाव हो तो हे हमारे पूर्वजों और हमारे देवताओं ऐसा करो कि तव शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। तो यह शिव धनुष, मृणाल मतलब होता है तिनके की तरह, नाई मतलब तरह, तिनके की तरह, तोड़ दें, तोड़हूं मतलब तोड़ दें, राम गणेश गोसाई, रामचंद्र जी इसे तोड़ दें। हे गणेश गोसाई, हे गणेश भगवान, आपसे भी प्रार्थना है कि शिव धनुष को रामचंद्र जी तिनके की भांति तोड़ दें। इसका पुनः अर्थ समझ लीजिए। कवि कहता है कि उदयाचल पर्वत पर जिस प्रकार से सूर्य निकलता है, उसी प्रकार स्वयंवर स्थल पर श्री रामचंद्र और उनके भ्राता लक्ष्मण जी वहां पर उपस्थित होते हैं, जिन्हें देखकर संत लोगों का हृदय कमल की भांति खिल जाता है और जिस पर उनके नेत्र भंवरे की तमान गुंजायमान होने लगते हैं। राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है, उनकी बात दब जाती है, वह कुछ बोल नहीं पाते हैं। अहंकारी राजा पुष्प की भांति सकुचाने लगते हैं, कपटी राजा उल्लुओं की भांति छिपने लगते हैं और जो वहां पर देवता तथा मुनि उपस्थित थे वह शोक रहित हो जाते हैं और अपने प्रभु श्री राम के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगते हैं तथा अपनी सेवा को प्रकट करते हैं। गुरु के चरणों की प्रेम सहित वंदना करके रामचंद्र जी मुनियों के सामने आज्ञा मांगते हैं। श्री रामचंद्र जी
आज्ञा ले करके सहज ही चल देते हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी सहज ही चल देते हैं, जैसे कोई मतवाला हाथी चलता हो। श्री रामचंद्र जी को चलता देख करके जनकपुर के नर नारी प्रसन्न हो जाते हैं, उनका तन सुख से भर जाता है। वह अपने पूर्वजों तथा देवताओं से प्रार्थना करने लगते हैं कि यदि हमने कुछ पुण्य का प्रभाव किया हो, पुण्य किया हो, तो यह शिव धनुष तिनके की भांति टूट जाए, रामचंद्र जी तोड़ दें। हे गणेश भगवान ऐसी कृपा करें। धन्यवाद।